2024 की शुरुआत हो चुकी है और इलेक्शन का माहौल अभी से बना हुआ है। लेकिन इलेक्शंस को छोड़कर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसने पूरे देश की नींदें उड़ा रखी है। छोटे से लेकर बड़े बड़े सिंगर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, बिलियनर, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि देश का हर एक इंसान क्यों सिर्फ एक ही नाम चिल्ला रहा है, और इससे 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर क्या असर पड़ने वाला है, और क्यों देश के बड़े से बड़े मुद्दों पर ध्यान न देकर राम राज्य की स्थापना हो रही है। जानते हैं इन सब के पीछे की थ्योरीज। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अमृत काल में देश की सरकार ने देश की हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा काम किया जो मानव सभ्यता को लाखों साल तक ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी, और वो है अयोध्या में बन रहा राम मंदिर। अयोध्या आएंगे इन अयोध्या ग्रैंड राम टेम्पल राम भक्तों में आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। 22 जनवरी 2024 राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब हम किसी मंदिर का इनॉग्रेशन या किसी मूर्ति को स्थापित करते हैं और उसके बाद उसकी पूजा करी जाती है। 500 सालों से लगा हुआ अयोध्या पर श्राप अब खत्म हुआ और रामलला की अयोध्या में वापसी की जा रही है। करोड़ों लोगों की आस्था फिर से अपने चरम पर है, लेकिन हमारे चारों शंकराचार्य ने राम मंदिर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इलेक्शंस भी इसी साल होने जा रहे हैं और इसकी डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है, जिसको ओपोजिशन और देश की जनता प्रोपेगेंडा कहकर भी बुला रही है। दोस्तों, राम मंदिर के बनने की शुरुआत 2020 में शुरू की गई थी और तब से लेकर आज तक इतने बड़े राम मंदिर का 40% काम अब जाकर 2024 में खत्म हुआ, और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन आए, लेकिन मीडिया को राम मंदिर से 10 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। अब समझना ये है कि इसको प्रोपेगेंडा कहा क्यों जा रहा है, तो इसका जवाब है इलेक्शंस, और ये सीधा सीधा आरएसएस और बीजेपी को इस साल होने वाले लोकसभा इलेक्शंस में हेल्प करेगा। दोस्तों, याद कीजिए देश में हुए किसानों के धरने को, जब लाखों किसान महीनों तक सड़कों पर बैठकर अपने हक की लड़ाई करते रहे। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जलता रहा, देश की बेटियां ठंड में अपने हक की मांग करती रहीं, और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि सारे ऑपोजिशन के मिनिस्टर को राज्यसभा से निकालकर बाहर फेंक दिया गया। इन सब के बावजूद ईवीएम मशीन के घोटाले के लिए लॉयर्स का प्रोटेस्ट चालू रहा, लेकिन गवर्नमेंट का 2024 प्लान तो एकदम साफ था कि इनवाइट तो कर दिया, आप आओ तो सही, नहीं आओ तो राम मंदिर तो वैसे भी एक हॉट टॉपिक है इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या ये सब कुछ सही है? आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राम मंदिर बीजेपी के लिए सिर्फ इलेक्शन जीतने का जरिया है। इस रिपोर्ट में आप साफ देख सकते हो कि बीजेपी गवर्नमेंट के राज में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जातिवाद और धर्म के ऊपर दंगे देखे गए। G20 आज से नहीं बल्कि 5 सालों से टॉपिक में था, जो इंडिया में होना ही था, लेकिन उसका फायदा भी बीजेपी गवर्नमेंट ने इलेक्शंस को जीतने के लिए उठाया, जिसमें भी इंटरनेशनली पीएम मोदी को जो बाइडेन ने ये कहते हुए अपोज किया कि इंडिया में जब हमारे न्यूज रिपोर्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंस के लिए साफ मना कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, G20 की नाइट गैदरिंग में नरेंद्र मोदी ने खुद की बेइज्जती करा ली जब जो बाइडेन ने उनके साथ चीयर्स किया। लेकिन इस बात से देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक देश की जनता को उस देश की मीडिया पॉलिटिकली अवेयर करने का काम करती है। लेकिन हमारे देश में तो हमारी मीडिया को ही गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, जो बीजेपी की इमेज को रोज सुबह से लेकर शाम तक साफ करने का काम करती है। और सोशल मीडिया पर तो लोगों ने ऐसी ऐसी रील्स बनाकर डाली जिसमें बोला गया कि नरेंद्र मोदी जी तो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने शराब नहीं पी, हमारे संस्कारों को जिंदा रखा। पर इन रियलिटी नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश के लोगों का ब्रेन वॉश किया है। सिर्फ ये चंद लोग नहीं बल्कि पूरी मीडिया के साथ आरएसएस और बीजेपी जुमलेबाजियां करके देश के मासूम लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। लेकिन इन सभी मुद्दों को छोड़कर भक्तों की नजर में ये साफ है कि मस्जिद टूटी और वहाँ राम मंदिर बना। वैसे राम मंदिर अभी से नहीं बल्कि टेक्निकली 20 सालों से भी ज्यादा से न्यूज में रहा है और इसको आरएसएस और बीजेपी का पूरा सपोर्ट मिला है।
लेकिन ये सवाल आप सभी लोगों के लिए है कि क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इलेक्शंस के बाद नहीं की जा सकती थी? क्या शंकराचार्यों की बात मानकर नियमों के अनुसार मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं हो सकता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शंकराचार्यों के ना जाने पर लोगों ने उनको ऐसा बोलकर अपोज किया कि वो एंटी हिंदू है और राम मंदिर के मुद्दे पर हमेशा भड़काऊ भाषण देने वाले LK आडवाणी को भी राम मंदिर इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया गया और ये कहते हुए बात को कवर कर दिया गया कि उनकी उम्र हो चुकी है और वो मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकते। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये राम राज्य की स्थापना हो रही है या RSS और BJP के इलेक्शंस की तैयारी? अब जरा इस वीडियो पर नजर डालते हैं जिसमें कांग्रेस फिर से एक और यात्रा शुरू करती है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा और इसका सीधा सीधा इशारा है इस साल होने वाले इलेक्शंस की तरफ, क्योंकि कांग्रेस अच्छे से जानती है कि BJP और RSS मिलकर देश को तोड़ने और बेचने का काम कर रहे हैं, इसलिए BJP को हराना बहुत जरूरी है और इसीलिए कांग्रेस सभी से फिजिकली जा जाकर मिल रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि देश की संप्रभुता के बीच जातिवाद, धर्म, कट्टरता संविधान में दरार लाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी इन सभी चीजों को बंद करने की बजाय BJP गवर्नमेंट इन सब को राम मंदिर और अपने जुमलों से ढक रही है। दोस्तों, राम जी के सिद्धांतों को तो आज की डेट में हम सभी प्रॉपर तरह से फॉलो भी नहीं करते हैं। राम जी तो ऐसे पुरुष थे जिन्होंने अपनी सत्यवादी निष्ठा और अपनी माँ कैकेयी के आदेश पर 14 वर्षों का वनवास ले लिया था और जब उनके हाथ में 14 वर्षों बाद राजपाट आया तो उन्होंने सिर्फ देश को बढ़ाने और देश की खुशी के लिए काम किया। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट रामलला को फ्रंट बनाकर इलेक्शंस को जीतने का मोदी 2024 प्लान पर काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों को करने से किसी भी देश की लिटरेसी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट और करेंसी बढ़ती है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगर हमारे काम से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।